हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जुलाई और 27 जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, न्यूज़ है, उनको कवर करेंगे। और इसी तरीके से हम ये शो आपके लिए लेके आते हैं मंडे टू सैटरडे, जहां पे पूरे दिन के करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जबकि संडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम आपके लिए क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज लेके आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे इनमें से क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या यूपीएससी एग्जाम की, तो उसके अंदर पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर सके, इसीलिए देखिए हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है आपके लिए करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर डिस्कस करने का। तो आपको इसके लिए देखिए करना क्या है, सिंपली अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स की सीरीज के अलावा भी अभी हमने एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज अपने इसी यूट्यूब चैनल पे चलाई हुई है। यहाँ पे देखिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम ब्रीफली एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे। सबसे पहले देखिए कल का ये आपको पता होगा कि 26 जुलाई को हम हर साल कारगिल विजय दिवस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या हुआ था इस दिन मैं आपको बता देता हूं। सो इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट इंडियाज विन इन द वॉर, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 जुलाई। आपको पता है देखिए कि कारगिल में जो युद्ध हुआ था आज से देखिए काफी टाइम पहले 1999 में, तो उसमें इंडिया को जीत मिली थी। इसी बेसिकली देखिए जो कारगिल की पहाड़ियां हैं वहीं पे देखिए पाकिस्तान के सोल्जर्स ने इसको जो है इसमें इसको कब्जा कर रखा था इस जमीन को, और फिर जो है कारगिल सेक्टर में जब युद्ध हुआ था तो इंडिया की इसमें जीत हुई थी। और ये 21st एनिवर्सरी है कारगिल वॉर की, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने ट्रिब्यूट भी पे किए एंड रिकॉर्ड द वैलर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज व्हाइल सेइंग द एनिमी पर्च्ड एटॉप हाइट्स वाज डिफीटेड बाय ब्रेव सोल्जर्स। क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैंने कहा वो हाइट्स पे आ चुके थे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, और उसके बाद देखिए क्योंकि ऊंचाई पे किसी पर्सन अगर कोई जैसे एनिमी खड़े थे, उनको हराना देखिए अपने आप में काफी बड़ी चीज होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स नीचे थे और वो बिल्कुल ऊंचाई पे थे, तो ऊंचाई से देखिए युद्ध लड़ना काफी आसान होता है। बट फिर भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने उनको हराया, और जो कारगिल की चोटियां उनको फिर से भारत ने अपने पास रखा। ठीक है। और इस वॉर के दौरान अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एविक्टेड पाकिस्तानी इंट्रूडर्स एंड सक्सीडेड इन रिकैप्चरिंग टाइगर हिल एंड अदर पोस्ट एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन विजय। तो आपको ये पता होना चाहिए इस जो पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया था वो था ऑपरेशन विजय। और इसके दौरान जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी के जो इंट्रूडर्स आए हुए थे, यानी घुसपैठी है, जो देखिए बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स ही थे बेसिकली, उन्हें वापस वहां से खदेड़ा, टाइगर हिल्स जो बेसिकली पोस्ट है और बाकी के भी इंपॉर्टेंट जगहों से, और जो है फिर से कारगिल की पहाड़ियों पे भारत ने अपना तिरंगा फहराया। और इंडियन सोल्जर्स की अगर बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है, देखिए लगभग 3 महीने ये कन्फ्लिक्ट चला था, और इसमें लगभग 490 ऑफिसर, सोल्जर और जवान की जो है इंडियन साइड से डेथ भी हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि इंडियन साइड के जो सोल्जर्स थे वो नीचे की तरफ थे, जबकि पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे वो ऊपर की तरफ थे, तो ऊपर से युद्ध लड़ना काफी इजी होता है। तो इसीलिए देखिए जो है काफी जो है लॉस ऑफ लाइफ इंडिया को भी हुआ था, सोल्जर्स को 490 ऑफिसर्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अराउंड उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। और फाइनली 26 जुलाई को इंडिया ने वापस से कारगिल की पहाड़ियों पे जो है भारत का जो तिरंगा है वो फहराया था, और इसीलिए 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है आज ही इनॉग्रेट करेंगे 3 न्यू आईसीएमआर लैब्स को। आपको पता है देखिए क्योंकि टेस्टिंग को रैंप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा लैब्स जो है उन्हें बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसका कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने का या किसी पर्सन की लाइफ को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका कि जल्द से जल्द उसकी टेस्टिंग हो। ठीक है। और उसे फिर जो है उसको इलाज मिले, ताकि देखिए वो आगे लोगों को स्प्रेड ना कर सके। ठीक है ना, यही देखिए सबसे इसका बेस्ट तरीका है इसके वायरस को स्प्रेड होने से रोकने का, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग। और अब आपको मैं बता दूं लगभग 4 लाख से भी ज्यादा टेस्ट जो है इंडिया रोज कर रहा है कंडक्ट, और अब देखिए 3 न्यू आईसीएमआर लैब्स के बाद जो है और ज्यादा टेस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will inaugurate the 3 new high throughput labs of the Indian Council of Medical Research यानी ICMR today through video conferencing। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो थ्रू है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। द 3 न्यू हाई थ्रूपुट आईसीएमआर लैब्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई, नोएडा एंड कोलकाता। तो 3 बड़ी सिटीज मुंबई, नोएडा और कोलकाता के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इससे देखिए काफी हद तक जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बूस्ट
हो जाएगी, ठीक है ना। और यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये देखिए अब इसी स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रही है, टेस्ट ट्रैक और ट्रीट, यानी सबसे पहले टेस्टिंग की जाए, फिर उनको ट्रैक किया जाए, जो जो देखिए उसके बाद जो भी उनके संपर्क में लोग आए, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो जो भी देखिए उनके संपर्क में लोग आए उनको भी ट्रैक करके उनकी भी टेस्टिंग की जाए और फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन और कंटेनमेंट पे देखिए जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट, और अंडर दिस द आईसीएमआर हैज रैम्प्ड अप इट्स टेस्टिंग कैपेसिटीज टू इफेक्टिवली डील विद कोरोना वायरस क्राइसिस। जैसे मैंने आपको बताया लगातार एक वक्त देखिए 5000 के करीब भी टेस्ट होते थे पूरे दिन में, और आज देखिए 4 लाख से भी ज्यादा हो रहे हैं। और अब जब 3 लैब्स ये भी इनैग्रेट हो जाएंगी, जब ये भी वर्क करने लग जाएगी तो और ज्यादा हद तक जो है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको दोबारा बता दूं 3 जगहों पे ये कंस्ट्रक्ट की गई है लैब्स, एक मुंबई, नोएडा और कोलकाता के अंदर, ठीक है। और ये आईसीएमआर ने बेसिकली इसे डेवलप किया है, और इससे जैसे मैंने बताया हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हरियाणा स्टेट जो है वो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होस्ट करेगा, क्लियर है। आपको बताया 4th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इसे अब देखिए हरियाणा होस्ट करने वाला है। वैसे तो देखिए अराउंड जनवरी मंथ में ही होता है, बट इस बार पेंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा है। So, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar and the Union Minister of Youth Affairs and Sports Mr. Kiran Rijiju announced that Haryana will host the 4th edition of Khelo India Youth Games। और ये जो गेम्स है बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स के बाद होगी, ठीक है ना। जो टोक्यो ओलंपिक्स अगले साल होना है 2022 में, उसके बाद जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4th एडिशन है वो हरियाणा के अंदर होगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बताया कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होगा पंचकुला के अंदर, ठीक है। जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली हरियाणा के अंदर, वहां पे होगा, और ये टोक्यो के बाद होगा ओलंपिक्स के। और अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जैसे मैंने बताया हर साल ये देखिए जनवरी में होता था, बट इस बार ये डिले हो गया कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और इसमें जो सारी स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगी और 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक 4th एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो इस अब हरियाणा में इस बार होगा 2021 में पंचकुला में, ठीक है। तो ये उसका देखिए विजुअल है जब ये अनाउंस किया गया था कि अगला जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो हरियाणा में होने वाला है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जो है स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिस्टर किरण रिजिजू, और बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है एट प्रेजेंट मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और आखिरी में देखिए आज का हमारा है जो कश्मीर की देखिए सैफरन है, ठीक है ना, जिसे हम केसर कहते हैं, उसे देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। सो इससे देखिए बेसिकली क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर सैफरन ग्रोन इन द कश्मीर वैली। इस देखिए जीआई टैग से बेसिकली क्या होगा, कश्मीरी सैफरन विल एक्वायर मोर प्रोमिनेंस इन द एक्सपोर्ट मार्केट एंड वुड हेल्प द फार्मर्स गेट अ बेटर यूमरेटिव प्राइस। इससे एक तो देखिए जब भी आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हो सबसे पहले उसे ही प्रोमिनेंस मिलती है, यानी उसे ही सबसे पहले एक्सपोर्ट किया जाएगा, और उससे देखिए अच्छा प्राइस भी वहां के फार्मर्स को मिलेगा। देखिए जीआई सर्टिफिकेशन का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कोई ऐसी चीज जो देखिए कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अच्छी क्वालिटी की अगर मिलती हो, ठीक है ना। द जीआई सर्टिफिकेशन एस्टैब्लिशेस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड सर्टिफाइज सर्टेन यूनिक qualities of the product and enables those who have the right to use sign in order to prevent third parties using the sign। यानी अभी देखिए कश्मीर के पास ये मिल गया एक तरीके से राइट की उनके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सैफरन है वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जब भी एक्सपोर्ट किया जाए तो सबसे ज्यादा उन्हें ही प्रोमिनेंस इसमें मिले। क्योंकि इसमें देखिए काफी हद तक अगर मैं बात करूं तो एडल्ट्रेशन भी इसमें हो रहा है, यानी मिलावट। अगर आप केसर लेने जाएंगे तो इसमें आपको कई बार मिलावटी केसर भी मिलती है, तो इसलिए उसे भी रोकने के लिए जो है ये एक स्टेप जरूरी था, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद इसमें भी काफी कमी आएगी इसके मिलावट में, और जो सही है ऑथेंटिकेटेड सैफरन है वही देखिए ज्यादातर मार्केट में अब सेल होगा, और इसे अच्छे प्राइस में मिलेंगे वहां के फार्मर्स को, क्लियर ना। इसके अलावा जैसे असम के अंदर भी जो वहां की टी है उसको भी इसी तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसमें से ऐसे केसर निकाला जाता है। सो इन द एंड अगर बात करें लास्ट करंट अफेयर की तो वो है इंडिया अनाउंसेस $400 मिलियन करेंसी स्वैप फॉर श्रीलंका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो साइन कर दिए हैं फॉर एक्सटेंडिंग अ $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। और बेसिकली देखिए काफी टाइम से श्रीलंका की तरफ से इसकी डिमांड आ रही थी और फाइनली आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है। और जो एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है फैसिलिटी बेसिकली नवंबर 2022 तक अवेलेबल रहेगी। और ये देखिए काफी टाइम से इस पे बात भी हो रही थी, जैसे मैंने बताया दोनों देशों के बीच में ओवर पास्ट वीक्स टू फाइंड वेज ऑफ एनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब इनसे बात की थी अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका के जो
प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने एश्योर किया था प्राइम मिनिस्टर ने दैट इंडिया वुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू श्रीलंका फॉर मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि वहां पे भी देखिए लगातार जो है वायरस का स्प्रेड हो ही रहा है। और श्रीलंका हैज अराउंड $1 बिलियन लोन कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया एंड हैज रिक्वेस्टेड टू रीशेड्यूल द पेमेंट ड्यू टू ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोविड सिचुएशन। तो $1 बिलियन के लोन की कमिटमेंट है इंडिया की तरफ से कि वो श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा, और अब श्रीलंका की तरफ से कहा है कि वो इसे रीशेड्यूल करे, यानी जल्दी प्रोवाइड करे, क्योंकि वहां पे भी देखिए मैंने जैसे बताया कि कोविड की सिचुएशन भी लगातार फैल ही रहा है वायरस वहां पे, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी वो काफी टाइम से फेस कर ही रहे हैं। तो इसलिए जो इसमें देखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है आरबीआई ने अप्रूव इसमें कर दी है। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर है? तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते क्या क्या आज हमने देखे इससे पहले। फिर हमने इससे पहले बात की थी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, जो कश्मीरी सैफरन यानी केसर को दे दिया गया है, और इससे देखिए काफी हद तक जो है वहां के फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, उनको ज्यादा प्राइस भी मिलेगा, और जो इसमें पहले मिलावट होती थी वो भी काफी हद तक उसमें वो रुक जाएगी इससे। इसके अलावा हमने बात की थी हरियाणा की, जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसे होस्ट करेगा, ठीक है, 2021 के अंदर, जस्ट टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। फिर हमने बात की थी 3 न्यू आईसीएमआर लैब्स की, जो आज प्राइम मिनिस्टर जिसे इनैग्यूरेट करेंगे, वो है मुंबई, नोएडा और कोलकाता के अंदर जो आईसीएमआर के ऑफिस है वहीं पर ही, और ये वर्चुअली इनैग्यूरेट करेंगे। और इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे जब ये इनैग्यूरेट होगा, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स भी जैसे वेस्ट बंगाल का या उत्तर प्रदेश के जो है उसमें प्रेजेंट रहेंगे। देन हमने आखिरी में बात की थी कारगिल विजय दिवस की, जो हम हर साल जो है 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कारगिल की जो चोटियां उस पर भारत ने जीत हासिल की थी, और ये लगभग 3 महीने ये चली थी फाइट, जिसके बाद फाइनली इंडिया ने 26 जुलाई को ये जीत हासिल की थी, और इसलिए हम कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और आप हमारी वेबसाइट www.takshilalearning.com पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे अभी हमने ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं, जो कि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हम चाहते हैं कि वो अपना बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम क्रैक करें। उसके लिए हम उन्हें देखिए पूरा वीडियो कोर्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज, बुक्स ऑनलाइन मोड में, ठीक है। इसके अलावा 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा उन्हें उनके साथ प्रॉपर शेड्यूल शेयर किया जाएगा। तो सब चीजें उसके अंदर ऑल इन वन एक ही पैकेज में इंक्लूड रहेगा। तो वो सारी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, जो कि takshilalearning.com, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।